हेलो एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे फोलीज कैथेटर और आईवी कैनुलास के ऊपर। एंड देखिए, आपने एक चीज़ जरूर सुनी होगी कि 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, तो मुझे इन नंबर का फोलीज ला के दो, इन नंबर का आईवी कैनुलास ला के दो। ओवरऑल जो 12, 14, 16, 18, 20 है, इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों फोलीज को ओपन कर लेते हैं। मैंने दोनों फोलीज को जो हमारे रेपर है उनसे बाहर निकाल लिया है। एंड ये वाला कौन सा है, दिस इज ऑरेंज कलर। ये वाला कौन सा है, दिस इज येलो कलर। एंड देखिए, एक बात अपने दिमाग में रखना कि जो ये फोलीज कैथेटर होता है ना, ये क्या होता है, स्टेराइल। ओवरऑल यूँ है कि इस फोलीज को हमें हाथ नहीं लगाना है, या फिर बोल दीजिए जब भी हम कोई पेशेंट के अंदर फोलीज डालते हैं तो इस पूरे के पूरे फोलीज कैथेटर को हाथ से टच नहीं करना है। ओके, एंड इसे हम कैसे ओपन करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे दोनों हाथों में। देन उसके बाद क्या करेंगे, इसे उठाएंगे और देखिए आपको यहाँ पर एक मार्क दिख रहा होगा इस पॉलीथीन के ऊपर, तो इस मार्क को ऐसे करके ऐसे खींचेंगे। ओके, देखिए मैंने तो क्या है, ये फाड़ रखा है पहले से, तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक वाइट टेप लगा रखी है। ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पर ऐसे एक मार्क आता है डॉटेड, एंड जैसे ही आप इसे खींचोगे ना तो ये ऑटोमेटिक फट जाता है। और देखिए मैंने क्या बोला कि इस फोलीज को ऐसे हाथ से छूना नहीं है। एंड देखिए इस फोलीज को हम ऐसे ही अज्यूम कीजिए कि ये क्या है, पूरा का पूरा यूरिथ्रा है। तो यूरिथ्रा के अंदर हमने फोलीज डाला, और जब हम फोलीज को यूरिथ्रा के अंदर डालेंगे तब भी हमें इस फोलीज को हाथ से टच नहीं करना है। एंड अब आप बोलेंगे कि सर हम इस फोलीज को हाथ से टच नहीं करेंगे तो ये आगे कैसे जाएगा, तो देखिए हम इसे आगे कैसे भेजते हैं, पॉलीथीन की मदद से। मतलब हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मतलब पॉलीथीन से ही हमें आगे धक्का देना है। देखिए इतना सारा बाहर निकल गया, और धक्का दिया, और धक्का दिया, और धक्का दिया, तो इतना देखिए बाहर निकल गया। ओवरऑल क्या है, फोलीज को डायरेक्ट टच नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या होता है, स्टेराइल होता है। ओके, एंड अब हम आते हैं इनके नंबरिंग के ऊपर कि ये वाला कौन सा है, दिस इज ऑरेंज कलर, ये वाला कौन सा है, येलो कलर। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि 12 नंबर का, 14 नंबर का, 16 नंबर का, 18 नंबर का। तो देखिए 12, 14, 16, 18 ये क्या होते हैं। तो देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक लाइन अपने दिमाग में रखनी है, और वो लाइन क्या है कि जितनी भी नेचुरल ओपनिंग्स होती है ना, उनके अंदर क्या होता है, जैसे ही नंबर बढ़ेगा, मतलब 12, 14, 16, 18, 20 होगा, उस हिसाब से क्या होगा, इनका डायमीटर बढ़ेगा। डायमीटर मतलब कि मैंने इस फोलीज को यहाँ से काट दिया, इस फोलीज को भी यहाँ से काट दिया। एंड इधर क्या है, आईवी कैनुला, मतलब इधर भी 12, 14, 18, 16, 20 इस टाइप से नंबरिंग होगी कलर के हिसाब से। तो ओवरऑल हमने क्या किया, इस आईवी कैनुला को भी ऐसे काट दिया, इसको भी काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। एंड अब हम क्या देख रहे हैं, इनके डायमीटर। तो ओवरऑल जो वन लाइन थी वो क्या थी कि जितनी भी नेचुरल ओपनिंग्स होती है, जस्ट लाइक हमारा यूरिथ्रा हो गया, जस्ट लाइक हमारा माउथ हो गया, या फिर बोल दीजिए हमारा नोज हो गया, तो इन नेचुरल ओपनिंग्स के अंदर जो भी हम कैथेटर डालते हैं या फिर जो भी हम ट्यूब डालते हैं, तो उनके यहाँ नंबर बढ़ने पर डायमीटर बढ़ता है। मतलब 12 नंबर वाला थोड़ा कम डायमीटर का होगा, 14 वाला और बड़ा होगा, 16 वाला और बड़ा होगा, 18 वाला और बड़ा होगा, 20 वाला और बड़ा होगा। नंबरिंग बढ़ने पर डायमीटर बढ़ता है, और किनका बढ़ता है, जिनको हम डालते हैं नेचुरल ओपनिंग्स के अंदर, यानी कि यूरिथ्रा के अंदर, माउथ के अंदर और नोज के अंदर। एंड इनमें से कौन सा है, फोलीज। यस, इसे हम कहाँ डालते हैं, यूरिथ्रा के अंदर, यानी कि इसे हम डालते हैं नेचुरल ओपनिंग्स के अंदर। मतलब कि 12, 14, 16, 18, 20, 12 वाला का डायमीटर इतना होगा और 20 वाले का डायमीटर बहुत बड़ा होगा, मतलब गोला काटने के बाद जो गोला आता है। जबकि जो आईवी कैनुला होते हैं यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि 12 वाला का डायमीटर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इन्हें हम नेचुरल ओपनिंग्स में नहीं डालते हैं। अरे भाई, आपको अगर आईवी कैनुला को डालना है तो ओवरऑल आप क्या करोगे, छेद करोगे। आप आईवी कैनुला से अपनी ब्लड वेसल्स में जो वेन्स होती है उनमें छेद करोगे, तो वो क्या है, नेचुरल ओपनिंग नहीं है। अबे नेचुरल मतलब यूरिथ्रा हो गया, नेचुरल ओपनिंग है, मुंह नेचुरल ओपनिंग है। जो हमने डाला वो नेचुरल ओपनिंग नहीं है, हमने खुद ने छेद किया है, हमने खुद ने ओपनिंग की है। तो जो नेचुरल ओपनिंग्स नहीं होती है उनमें उल्टा होता है। मतलब नंबर बढ़ने पर 12, 14, 16, 20 नंबर बढ़ने पर क्या होता है, डायमीटर कम होता है। मतलब आईवी कैनुलाज के अंदर जो 20 नंबर वाला होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत ही छोटा। एंड जो 12 नंबर वाला होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। मतलब मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ। ओके, एंड इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये देखिए इतना बड़ा डायमीटर है, इससे थोड़ा छोटा ये हो गया और बहुत छोटा ये हो गया। मतलब इधर से इधर डायमीटर घट रहा है, इधर से इधर डायमीटर बढ़ रहा है। एंड नेचुरल ओपनिंग्स में क्या होता है कि नंबर बढ़ने पर डायमीटर बढ़ेगा। मतलब 12 नंबर वाला, 14 नंबर वाला और दिस इज 16 नंबर वाला, ये किस में होता है, नेचुरल ओपनिंग्स वाले कैथेटर और ट्यूब्स के अंदर। जबकि अपोजिट, मतलब कि ये 12 नंबर का है, ये 14 नंबर का है, ये 16 नंबर का है, ये किस में होता है, जो नेचुरल ओपनिंग्स नहीं होती है, यानी कि जस्ट लाइक आईवी कैनुला हो गया, ये नेचुरल ओपनिंग नहीं है। मतलब नंबर बढ़ने पर डायमीटर घटेगा, 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर। आई होप समझ गए होंगे। और ये गोला ये क्या है, जब आपने इसे काटा ना, फोलीज को यहाँ से काट दिया, फोलीज को यहाँ से काट दिया, तो हम डायमीटर देखेंगे ना, डायमीटर देखेंगे तो वो डायमीटर की बात कर रहा हूँ। एंड देखिए मैं आपको यहाँ पर फोलीज का दिखा भी देता हूँ। ये क्या है, ऑरेंज, ये क्या है, येलो। ऑरेंज कितने नंबर का होता है, यहाँ पे लिखा है 16 नंबर, और येलो कितने नंबर का होता है, ये होता है 20 नंबर। तो देखिए ये लिखा है यहाँ पे 20 नंबर।
20 FR यानी कि फोलीज। और देखिए अब आप खुद सोचिए कि 20 वाला बड़ा होगा, 16 वाला छोटा होगा, ये 16 वाला है, ये 20 वाला है। एंड अब आप देखिए खुद, हाँ तो देखिए आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा कि जो मेरा राइट हैंड है जहाँ पर मैं उंगली घुमा रहा हूँ, दिस इज येलो कलर फोलीज यानी कि 20 नंबर। एंड लेफ्ट वाले में कौन सा है, 16 नंबर यानी कि ऑरेंज। एंड देखिए 20 नंबर का डायमीटर बड़ा है, 16 वाले का छोटा है। क्यों है? क्योंकि नेचुरल ओपनिंग में नंबर बढ़ने पर बढ़ता है। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड मैं इसकी इमेज भी डाल दूंगा अभी, ताकि आपके लिए और भी क्लियर हो जाएगा। एंड जो IV कैनुला होते हैं इनमें उल्टा होता है, तो एक बार मैं इनका भी दिखा देता हूँ आपको। तो पहले मुझे ये ओपन करने पड़ेंगे। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे IV कैनुला निकाल लिए हैं। एंड मैं आपको यहाँ पर येलो और ग्रीन दिखा रहा हूँ। एंड देखिए जैसे मैं ग्रीन और येलो इन दोनों का कंपेरिजन करूँगा ना, तो आप खुद देखिए कि इनमें जो ग्रीन वाला है ना वो थोड़ा मोटा है, और येलो वाला है वो क्या है, थोड़ा पतला है। मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ। ओके, आप देखना थोड़ा। हाँ तो देखिए आपको भी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो ग्रीन वाला है ना इसका डायमीटर कितना बड़ा है, मतलब इसका जो छेद है वो कितना बड़ा है। और येलो वाला है इसका छेद कितना छोटा है। ओवरऑल येलो वाले का आपको दिख भी नहीं रहा होगा शायद, बट ग्रीन वाले का आपको दिख रहा होगा। एंड मैं अभी फोटो लगा दूंगा साइड में, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ओवरऑल ग्रीन वाले का डायमीटर बड़ा है मतलब इसका नंबर छोटा होगा। एंड येलो वाला इसका डायमीटर छोटा है, यानी कि इसका नंबर बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो नेचुरल ओपनिंग्स नहीं होती है उनमें नंबर बढ़ने पर डायमीटर घटता है। एंड ग्रीन वाले का नंबर कितना होता है, 18। एंड येलो वाले का कितना होगा, 24। मतलब 18 गोज और 24 गोज। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ तो देखिए अभी हमने ओनली कॉन्सेप्ट की बात की है कि जो 12, 14, 16, 18, 20 होता है इनका मतलब क्या होता है। ऐसी कौन कौन सी ट्यूब और कैथेटर होते हैं जिनका नंबर बढ़ने पर डायमीटर बढ़ता है, या फिर बोल दीजिए ऐसे कौन से ट्यूब और कैथेटर होते हैं जिनका नंबर बढ़ने पर डायमीटर घटता है। एंड अभी हमें IV कैनुला की कलर कोडिंग की बात करनी है कि कौन से नंबर का कौन से कलर का होगा। और जो IV कैनुला की कलर कोडिंग है इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो आप समझ जाओगे तो सारी बातें आपके